भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, प्राचीन भारत, मगध का वो वैभवशाली साम्राज्य जहां गंगा की लहरों पर इतिहास बहता था। हाँ, जहां राजाओं के महल थे और उन्हीं के पास घने जंगलों में तपस्वी एकांत साध रहे थे। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में 1934 में लिखा गया ये उपन्यास चित्रलेखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये उस पुरानी सभ्यता, धर्म और प्रेम की उलझनों से भरी दुनिया का एक आईना है। सही कहा। और ये एक ऐसी रचना थी जिसने आते ही हलचल मचा दी थी। मतलब किसी ने इसे दर्शन का मोती कहा तो किसी ने कहा यह समाज के लिए खतरा है, इस पर पाबंदी लगाओ। हाँ, और इसकी वजह शायद यही है कि वर्मा जी ने सीधे सीधे उन सवालों को छेड़ा जिनसे समाज, आप कह सकते हैं, हमेशा कतराता रहा है। पाप और पुण्य की जो बनी बनाई परिभाषाएं हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। एकदम। ये उपन्यास महज किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय इच्छाओं, नैतिक दुविधाओं और जिंदगी के असल मतलब की एक गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक खोज है। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है इस कालजयी कृति के पन्नों को पलटना और वर्मा जी के साथ उस सवाल की तह तक जाना जो सदियों से हमें उलझाता आया है। आखिर पाप है क्या? क्या ये कोई तयशुदा नियम है या परिस्थितियों और नजरिए का खेल? चलिए इस बहस में उतरते हैं और देखते हैं चित्रलेखा हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत होती है दो बिल्कुल विपरीत किरदारों से। हाँ, कहानी हमें दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों से मिलवाती है। एक छोर पर है तपस्वी कुमारगिरी, मगध के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर एक गुफा में रहते हैं। सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तप से अपनी इंद्रियों पर, मतलब पूरी तरह काबू पा लिया है। संसार उनके लिए एक माया है, मोह है। और शारीरिक सुख एक बंधन, जिससे दूर रहकर ही आत्मा की मुक्ति संभव है, ऐसा उनका मानना है। उनका जीवन त्याग और वैराग्य का एक कठोर अनुशासन है। और दूसरे छोर पर है पाटलिपुत्र की मशहूर नर्तकी चित्रलेखा। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि बेहद बुद्धिमान, कला निपुण और जिंदगी को भरपूर जीने वाली स्त्री है। बिल्कुल विपरीत। कुमारगिरी अगर इंद्रियों का दमन करते हैं तो चित्रलेखा उनका उत्सव मनाती है। समाज के कायदे कानून उसे बांध नहीं पाते। हाँ, उसके लिए जीवन एक प्रयोग है, एक कैनवस जिसपे वो अपनी इच्छाओं के रंग बिना किसी डर के भरती है। वो एक पहेली है, स्वतंत्र, शायद थोड़ी अहंकारी भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले। और इन दोनों ध्रुवों के बीच एक तरह से पुल का काम करता है बीजगुप्त, पाटलिपुत्र का एक युवा अमीर सामंत। हाँ, बीजगुप्त साहसी है, दृढ़ निश्चयी है और चित्रलेखा के प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ है। लेकिन उसके मन में एक बेचैनी है, जीवन के अर्थ को लेकर एक तलाश है। सही। वो चित्रलेखा की दुनिया में भी है और कहीं ना कहीं शायद कुमारगिरी जैसी शांति की खोज में भी। उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बड़ी दिलचस्प है। वो प्रेम भी चाहता है और शायद मुक्ति भी। इसी कश्मकश में उलझा हुआ है। और कहानी का बीज कहाँ से पड़ता है? कहानी का बीज पड़ता है चित्रलेखा के एक सीधे मगर किसी तीर की तरह चुभने वाले सवाल से। वो बीजगुप्त से पूछती है, क्या शरीर का सुख भोगना पाप है, चाहे वो पुरुष करे या स्त्री? ओह, ये सवाल तो। हाँ, ये सवाल बीजगुप्त के मन में जैसे भूचाल ला देता है। उसके पास जो पारंपरिक जवाब है वो उसे संतुष्ट नहीं करते। वो निरुत्तर रह जाता है। शायद पहली बार उसे अपनी मान्यताओं पर संदेह होता है। और चित्रलेखा, उसके लिए ये क्या था? चित्रलेखा के लिए ये महज एक बौद्धिक कौतूहल हो सकता है, या शायद बीजगुप्त को छेड़ने का एक तरीका। लेकिन बीजगुप्त के लिए ये आत्ममंथन की शुरुआत बन जाता है। तो फिर बीजगुप्त क्या करता है इस उलझन में? बीजगुप्त की इसी उलझन को देखकर चित्रलेखा उसे एक रास्ता सुझाती है। कहती है, अगर सच्चा जवाब चाहिए तो जाओ तपस्वी कुमारगिरी के पास, वही परम सत्य जानते हैं। ये भी दिलचस्प है। चित्रलेखा खुद शायद इन जवाबों में यकीन नहीं रखती, लेकिन वो बीजगुप्त को उसी रास्ते पर भेज रही है जो समाज की नज़र में सबसे पवित्र है। क्या ये उसकी शरारत है या वो वाकई देखना चाहती है कि तथाकथित सत्य कितना टिक पाता है? कहना मुश्किल है। बहरहाल बीजगुप्त इस तलाश में निकल पड़ता है। कुमारगिरी की गुफा पहुंचता है। वहां का वातावरण ही ऐसा है, शांत, पवित्र, जैसे दुनिया की सारी हलचल दरवाजे पर ही छूट गई हो। उसे श्रद्धा भी महसूस होती होगी और थोड़ा डर भी। हाँ, बिल्कुल। बड़ी हिम्मत करके वो कुमारगिरी के सामने वही सवाल दोहराता है, महात्मन, क्या शरीर का सुख भोगना पाप है? और कुमारगिरी
उनका क्या जवाब होता है? कुमारगिरी ध्यान से जागते हैं। उनकी आंखों में बरसों की तपस्या का तेज है। उनका उत्तर बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट और कठोर होता है। हाँ वत्स, ये घोर पाप है। घोर पाप? जी, वो कहते हैं शरीर का सुख क्षणभंगुर है। ये आत्मा को मोह और अज्ञान में फंसाता है। सच्चा आनंद तो आत्मा का है, परमात्मा में लीन होने का। इंद्रियों का सुख मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये उस समय की तपस्वी परंपरा का स्थापित सत्य था। शरीर को वश में रखो, इच्छाओं का दमन करो। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जैसा आपने कहा, बीजगुप्त को जवाब तो मिल गया, हाँ, गुरु का आदेश भी मिल गया, पर उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसके अंदर का द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। उसे लगता है कि यह जवाब अधूरा है, शायद अमानवीय भी। क्या इंसान होना ही पाप है? वो खाली हाथ और भारी मन से लौटता है। और जब वो लौटकर चित्रलेखा को कुमारगिरी का जवाब सुनाता है, तब क्या होता है? तब चित्रलेखा का रवैया देखने लायक होता है। वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं बल्कि चिढ़ जाती है। उसे लगता है कुमारगिरी जीवन की सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा कहती है? हाँ, वो कहती है ये तपस्वी डरपोक है। जो चीज स्वाभाविक है उसे पाप कहकर उससे भाग रहा है। ये तपस्या नहीं, पलायन है। उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान सचमुच इतना महान हो सकता है कि उसे इच्छाएं छू भी ना सकें। क्या ये सब दिखावा है? और यहीं से उसके मन में वो खतरनाक खेल शुरू होता है। बिल्कुल। वो बीजगुप्त से कहती है, मैं साबित करूंगी कि ये तपस्वी भी इंसान है, इच्छाओं से बंधा हुआ। मैं खुद उसकी गुफा में जाऊंगी। अरे, खुद जाएंगी? जी, कहती है, देखती हूं उसका तप मेरे आकर्षण के सामने कितना टिकता है। बीजगुप्त के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानता है चित्रलेखा क्या कर सकती है। वो उसे रोकना चाहता है, पर चित्रलेखा को रोकना हवा को मुट्ठी में करने जैसा है। सही कहा। अब दांव पर सिर्फ बीजगुप्त का प्रेम नहीं, कुमारगिरी की सालों की साधना और चित्रलेखा का खुद को साबित करने का जुनून है। तो चित्रलेखा निकल पड़ती है कुमारगिरी की गुफा की ओर। ये महज एक यात्रा नहीं, इसे एक युद्ध यात्रा कहना ज्यादा सही होगा शायद। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ है चित्रलेखा का सौंदर्य, उसका यौवन, उसकी बुद्धि, उसकी कला, उसका आत्मविश्वास, वो सब कुछ जो सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है कुमारगिरी का दशकों का तप, आत्मसंयम और वैराग्य। ये तो सीधा टकराव है काम और धर्म का, प्रकृति और अनुशासन का। गुफा का दृश्य कल्पना कीजिए। कुमारगिरी शांत, ध्यानमग्न बैठे हैं। चित्रलेखा वहां पहुंचती है, प्रणाम करती है, लेकिन उसके हर अंदाज में, उसकी आवाज में एक गहरा सचेत आकर्षण है। वो उनसे आत्मा परमात्मा पर गूढ़ प्रश्न पूछती है। हाँ, लेकिन उसकी आंखें, उसकी उपस्थिति कुछ और ही कह रही होती है। उसका इरादा ज्ञान पाना नहीं, ज्ञान देने वाले के कवच को भेदना है। वो उनके करीब रहती है। उसकी सांसों की गर्मी, उसकी बातों का जादू धीरे धीरे उस अभेद्य दीवार में दरारें डालने लगता है जिसे कुमारगिरी ने तपस्या से खड़ा किया था। जैसे एक शांत झील में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। बिल्कुल। शुरुआत में कुमारगिरी अदीद रहते हैं। वो उसे उपदेश देते हैं, संसार की नश्वरता बताते हैं, लौट जाने को कहते हैं। पर चित्रलेखा भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो तर्क करती है, सवाल उठाती है, चुनौती देती है। उसका स्पर्श, उसकी निकटता। हाँ, अनजाने में ही सही, कुमारगिरी के भीतर सोई हुई वो मानवीय इच्छाएं जागने लगती हैं जिन्हें उन्होंने सालों से दबा रखा था, जिन्हें वो पाप समझते थे। यहाँ वर्मा जी शायद ये दिखा रहे हैं कि जिसे दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, बस अंदर ही अंदर और शक्तिशाली होता जाता है। और फिर वो क्षण आता है। हाँ, तपस्या की वो ऊंची दीवारें भरभरा कर गिर पड़ती हैं। जिस वासना को कुमारगिरी सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा पाप मानते थे, आज वो उसके सामने निहत्थे खड़े हैं। उनका दशकों का संयम टूट जाता है। ये उनके लिए एक भयानक नैतिक हार है, एक पतन। हाँ, एक भयानक पतन। लेकिन क्या ये सिर्फ पतन है, या बरसों से दबी हुई इंसानियत का विस्फोट? जिस शारीरिक आनंद को उन्होंने पाप कहकर नकारा था, उसे अनुभव करके वो शायद पहली बार पूरी तरह मनुष्य महसूस करते हैं। भय, अपराध बोध और एक अजीब सी मुक्ति के साथ। ये हार भी है और शायद एक कड़वी सच्चाई का सामना भी। कहानियां पाटलिपुत्र लौटती है, लेकिन किरदार बदल चुके हैं। कुमारगिरी, वो महान तपस्वी, अब चित्रलेखा के प्रेम में पागल, एक भटके हुए प्रेमी की तरह उसके पीछे पीछे शहर आ पहुंचते हैं। तपस्वी का आभा मंडल जा चुका है। आंखों में अब ज्ञान की जगह मोह है। बीजगुप्त के सामने अब एक हारा हुआ योगी है और एक विजयी चित्रलेखा
जिसे अपने प्रयोग की सफलता पर गर्व है। लेकिन क्या ये सचमुच जीत है? बीजगुप्त को क्या लगता है? बीजगुप्त को लगता है चित्रलेखा ने सिर्फ उसका दिल से नहीं बल्कि एक तपस्वी के जीवन और शायद समाज की आस्था से भी खेला है। उसके मन में कड़वाहट भर जाती है। और इसी उलझे हुए माहौल में एंट्री होती है एक नए किरदार की, शेखर। हाँ, शेखर वो बीजगुप्त का दोस्त है, पर मन ही मन चित्रलेखा को चाहता है और बीजगुप्त की किस्मत से कह सकते हैं जलता है। वो इस स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो देखता है कि कैसे 3 जिंदगियां, बीजगुप्त की आहत निष्ठा, कुमारगिरी का मोहग्रस्त पतन और चित्रलेखा का जीत के बाद का खालीपन एक विस्फोटक मुहाने पर खड़ी हैं। पाटलिपुत्र में अब भावनाओं का एक खतरनाक जाल बिछ चुका है। बीजगुप्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसका प्रेम अब गुस्से और निराशा में बदल रहा है। कुमारगिरी अपनी पहचान खो चुके हैं। वो चित्रलेखा के मोह में इतने अंधे हैं कि उन्हें सही गलत का होश नहीं। और चित्रलेखा, उसका खेल तो खत्म हो गया, पर उसे हासिल क्या हुआ? दोनों पुरुष उसकी वजह से दुखी हैं और वो खुद भी अकेली है। शायद उसे पहली बार अपनी किए की गंभीरता का एहसास हो रहा है। उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा है। हाँ, और उसकी जगह एक अनजाना सा डर और पछतावा ले रहा है। इसी नाजुक मौके पर शेखर अपनी चाल चलता है। बिल्कुल, वो आग में घी डालने का काम करता है। वो कुमारगिरी के कान भरता है कि बीजगुप्त चित्रलेखा को उससे छीनना चाहता है और बीजगुप्त को यकीन दिलाता है कि कुमारगिरी उसके रास्ते का कांटा है। वो दोनों के मन में शक और नफरत का जहर घोल देता है। वर्मा जी यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे बाहरी परिस्थितियां और दूसरों की दुर्भावना हमारे अंदर के संघर्ष को और भयानक बना सकती है। सही कहा, हालात बद से बदतर होते जाते हैं। चित्रलेखा को जब इस बढ़ते जहर का पता चलता है तो वो घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का खून बहे। उसके चरित्र में अब एक स्पष्ट बदलाव दिखता है। हाँ, वो अहंकारी प्रयोग करने वाली नर्तकी नहीं बल्कि परिणामों से डरी हुई एक साधारण स्त्री नजर आने लगती है। वो शायद सब कुछ ठीक करना चाहती है, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, एक रात शक और ईर्ष्या में जलते हुए कुमारगिरी चित्रलेखा से मिलने आते हुए एक व्यक्ति को अंधेरे में बीजगुप्त समझकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो बीजगुप्त नहीं होता। नहीं, वो शेखर होता है। शेखर वहीं दम तोड़ देता है। वो तपस्वी जो कभी जीव हत्या को महापाप मानता था, आज हत्यारा बन चुका है। ओह, ये तो हाँ, ये घटना कुमारगिरी को अंदर तक तोड़ देती है। उनका सारा ज्ञान, सारी तपस्या सब व्यर्थ हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि जिस वासना को उन्होंने क्षण भर के लिए अपनाया था, उसने उन्हें विनाश के किस गर्त में धकेल दिया है। ये कहानी का सबसे त्रासद, सबसे दुखद मोड़ है। और यहीं से उपन्यास अपने दार्शनिक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कुमारगिरी गिरफ्तार होते हैं, मुकदमा चलता है। अदालत में उनसे पूछा जाता है तो वो हत्या का अपराध कबूल करते हैं, लेकिन फिर वो जो कहते हैं उससे पूरी सभा सन्न रह जाती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हाँ, हत्या मैंने की है, पर असली अपराधी मैं नहीं, वासना है। और उस वासना का रूप है चित्रलेखा। वही सबसे बड़ी पापी है। उसी ने मुझे इस नरक में धकेला। क्या सारा दोष चित्रलेखा पर? जी, ये बयान आग की तरह फैलता है। कल तक जो लोग चित्रलेखा के प्रशंसक थे, आज उसे घृणा से देखते हैं। उसे पापी, कुल्टा, डायन कहा जाता है। उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। यहाँ सवाल उठता है, क्या कुमारगिरी सच कह रहे थे? क्या वाकई सारा दोष चित्रलेखा का था, या कुमारगिरी अपनी कमजोरी का ठीकरा किसी और पे फोड़ रहे थे? यही तो वर्मा जी पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, प्रलोभन देने वाले की या प्रलोभन में पड़ने वाले की। इस मुश्किल घड़ी में भी बीजगुप्त, उसका प्रेम। हाँ, बीजगुप्त का प्रेम डिगता नहीं। वो चित्रलेखा को बचाना चाहता है, उसे लेकर कहीं दूर चले जाने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन अब चित्रलेखा वो पहले वाली नहीं रही। शेखर की मौत, कुमारगिरी का पतन और खुद पर लगे आरोपों ने उसे बदल दिया है। बिल्कुल, उसे गहरा पछतावा है। वो मान लेती है कि कुमारगिरी के बात में सच्चाई है। इस सारी तबाही की जड़ वही है। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। और तब चित्रलेखा वो करती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वो खुद अदालत में जाती है और कहती है, हाँ, कुमारगिरी सच कहते हैं, सारा पाप मुझ में है, मैं ही दोषी हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अविश्वसनीय। ये उस स्त्री का कबूलनामा है जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जिया, जिसने समाज के नियमों को तोड़ा, लेकिन अंत में वो भागती नहीं बल्कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेती है,
भले ही कानूनी रूप से वो निर्दोष हो। क्या ये हार है या ये उसकी अपनी नैतिकता की जीत है, जहां वो परिणामों का सामना करने का साहस दिखाती है? अदालत का फैसला क्या होता है? अदालत कुमारगिरी को हत्या के लिए देश निकाला देती है। चित्रलेखा को कानूनी सजा नहीं मिलती क्योंकि उसने हत्या नहीं की थी, लेकिन समाज उसे उसकी सजा दे चुका था। और कहानी के अंत में पात्रों का क्या होता है? कहानी के अंत में हम देखते हैं कुमारगिरी एक पराजित, टूटे हुए इंसान की तरह वनों की ओर चले जाते हैं, शायद प्रायश्चित करने या शायद खुद से भागने। और चित्रलेखा? चित्रलेखा बीजगुप्त के पास लौटती है, लेकिन अब वो एक बदली हुई इंसान है। उसका सारा तेज, सारा अहंकार जा चुका है। वो एक साधारण स्त्री है, पश्चाताप से भरी हुई। वो बीजगुप्त से कहती है, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, यही मेरा प्रायश्चित है। लेकिन बीजगुप्त उसे दासी नहीं, बीजगुप्त उसे बराबरी का दर्जा देता है। वो उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखता है। और इस तरह इतने विनाश और उथल-पुथल के बाद कहानी एक संभावित शांति और एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। पर क्या ये वाकई एक सुखी अंत है या जीवन की जटिलताओं के साथ एक समझौता? वर्मा जी इसे भी खुला छोड़ देते हैं। हाँ, अंत थोड़ा अस्पष्ट है। तो ये थी चित्रलेखा की कहानी। पर जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सवालों का एक सिलसिला है जो भगवती चरण वर्मा हमारे सामने रखते हैं। जैसे कुमारगिरी का पतन, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की नैतिक हार है या ये दिखाता है कि मानवीय स्वभाव को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता? बिल्कुल। और ये सवाल कि जिसे हम पाप कहते हैं, क्या वो हमारी प्रकृति का ही एक हिस्सा है? और चित्रलेखा, क्या वो वाकई पापी थी या वो एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी स्वतंत्रता और अपने सत्य की खोज में थी और इस खोज में उसने कुछ गलतियां की? उसका अंतिम कबूलनामा, क्या वो समाज के दबाव में था या आत्मज्ञान का परिणाम? वर्मा जी कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि हमें सोचने के लिए उकसाते हैं कि पाप और पुण्य कितने सापेक्ष हो सकते हैं। शायद एक व्यक्ति के लिए जो पाप है, दूसरे के लिए वो जीवन का अनुभव हो सकता है। सही। एक और महत्वपूर्ण बात जो ये उपन्यास उजागर करता है, वो है मानवीय स्वभाव की जटिलता। हम सब में कहीं ना कहीं एक कुमारगिरी है जो नियमों, आदर्शों और अनुशासन की तलाश में है। और हम सब में एक चित्रलेखा भी है जो अनुभव करना चाहती है, जीना चाहती है, बंधनों को तोड़ना चाहती है। हाँ, शायद जीवन का संतुलन इन्हीं दो ध्रुवों के बीच कहीं मिलता है। वर्मा जी शायद यही कह रहे हैं कि इच्छाओं का दमन अक्सर उन्हें और विकृत बना देता है, जैसा कुमारगिरी के साथ हुआ। और असीमित स्वतंत्रता भी अकेलेपन और विनाश की ओर ले जा सकती है, जैसा चित्रलेखा ने अनुभव किया। बिल्कुल। उपन्यास का एक मुख्य सबक ये हो सकता है कि जीवन ना तो कोरे आदर्शवाद से जिया जा सकता है, ना ही बेलगाम इच्छाओं से। इसमें आत्मज्ञान, जिम्मेदारी और शायद करुणा की जरूरत होती है। और चित्रलेखा का चरित्र मुझे लगता है आज भी बहुत प्रासंगिक है। एक स्त्री जो अपने शरीर और अपनी इच्छाओं पर अपना हक जताती है, जो सामाजिक बंधनों पर सवाल उठाती है, ये आज भी कई समाजों के लिए एक चुनौती है। निश्चित रूप से। वर्मा जी ने उस दौर में एक बहुत ही आधुनिक और साहसी किरदार रचा था। इससे पढ़ना या सुनना सिर्फ एक कहानी से गुजरना नहीं है, ये अपने अंदर झांकने जैसा है, अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने अहंकार और अपनी नैतिकता की धारणाओं का सामना करने जैसा। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि अच्छे और बुरे के खांचे कितने धुंधले हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सही, गलत, पाप, पुण्य के बारे में सोचें, तो एक पल रुककर कुमारगिरी और चित्रलेखा के बारे में जरूर सोचिएगा। उनकी कहानी हमें शायद कोई बना बनाया जवाब ना दे, पर ये हमें सही सवाल पूछने में मदद जरूर कर सकती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है जो वर्मा जी हमारे लिए छोड़ जाते हैं। आखिर पाप है क्या? धन्यवाद।